नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बेनीपुरी जी की रेखा चित्र माटी की मूर्ति से 6वां नंबर के रेखा चित्र देव का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम इस रेखा चित्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल 1944 है। इसमें देव आरंभ में एक साहसी, निर्भीक, सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है। बाद में देव अपने थाने के क्षेत्र का एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार भी हो जाता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से मानवीयता एवं पुलिस के अत्याचारों के चित्रण का वर्णन है। इसके मुख्य पात्र हैं देव, तपेश्वर भाई, कुन-कुन, दरोगा एवं इंस्पेक्टर। रेखा चित्र देव। तपेश्वर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से। नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायती का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए, टमाटर विलायती बैगन बन गया। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, इसकी डालियाँ तुनक, लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुदा लाल टेस मतलब बहुत लाल। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेश्वर भाई कैसी चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं, कहो तोड़ लाऊं? अरे तपेश्वर भाई टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह तीर सा सन से निकला, पेड़ों झाड़ियों की आर लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेड़ के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा वह सर से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी, लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था वह लपक कर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अर्रा कर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को वह पकड़े था वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिए दिए वह जमीन पर धम से आ गिरा और वह खरखराहट सुन तपेश्वर भाई अपनी मड़ैया से सोंटा यानी छड़ी लिए निकले। देव 1 मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। यह मुहावरा है, सिर पर पैर रखकर भागना। बूढ़े तपेश्वर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुफ्तार देखकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों सहित झांक रहे थे। लो खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे यह क्या? देखा उसकी बाईं बाँह निर्जीव सी झूल रही है, कूहनी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोड़ में ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने समझा अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा सा चौंका भर, फिर आह उफ किए अमरूद की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता? कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बाँह टूट गई, जुड़ जाएगी। वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगोछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इसे समेट कर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बाँह को अंगोछे से संभाल कर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा ऊह भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम? क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं? वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा?
उसके होठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, खेतों में मकई, सांवा, धान, भदई लहरा रही थी। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उग आई। पेड़ों की धुली पूछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर कद्दू, झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थी। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचे में मिठुआ, बम्बई, मालदा की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली, भदैया, राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था। बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लतियां फलों से लदी थी। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था। हम में से अधिकांश व्रती थे। बगीचे के बीच में जो ठाकुरबाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजरी बनाने की जो तैयारियां हो रही थी उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेंग पर पेंग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फके पर फके पंजरी फाके। हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे। 1-2 लड़कियां भी थी। देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना, कभी हा ही। सांप सांप, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जो बांसवाड़ी थी उसमें एक जोड़ा गेहूं रहता है। यह तो प्रायः सुन रखा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नज़रें उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला और कई तो बेतहाशा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी बाबी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहाँ का तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं। पत्तों से छनकर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थी उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत मादक आंखें चमक रही थी, जीभें लपलप करती। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी न पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उस ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं। पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सूअर और गेहूं सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूं जो राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा वीर थे, उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम यह चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लगी पर पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर नीचा कर लिया। मैंने समझा अब वह भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लगी पर गया, एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा कर उसने वह फुफकार छोड़ी जिसने कालिया नाग की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो।
देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा। देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थी। भागो, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौल कर फेंका कि वह जोड़ों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग एक बालिस्ट ऊपर उसकी गर्दन पर कहिए तड़ से लगा। डंडा इतने जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट पड़ा, किंतु दूसरे ही क्षण वह संभल कर फिर खड़ा था और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है। फन फुलाए झूमता फुफकारता मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है। सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा। मैंने सोचा, लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था। कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो भागो, लेकिन यह क्या। फिर तुरंत ही सांप आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज़ भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खिला कर मारा। पहले तो 3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नज़दीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नज़दीक ले जाता। सांप चिकचिका कर पकड़ता। देव खिलखिलाकर हंसता। यूं ही बहुत देर तक उस सांप से वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। उनकी खांस सुन देव चौंका और झटपट बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भूरता बना। किलकारियां मारता भागा। हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहां ज़्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया। बात का जवाब हाथ से, ठोंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुनगी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियरी पाती। उसके बैल बिना जाँव के बिचरते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियाँ भी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो, वह बदमाश है, बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जब वह नाराज़ी से बकते, मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों?
मैं सब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त मैं छुट्टी से घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लतियां इतनी घनी हो गई थी कि उन पर पैर रखने से मखमल का मज़ा आता था। लतियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां खिली हो। मैं उस पर बैठ गया। देव, कुछ गाओ। खूब। कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी? आप बीती। वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। देहात के वे रोमांस और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर। कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख अब चलें कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए। एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा, आप मेरा साथ क्यों करते हैं? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह? ऐसी बातें ना किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा, कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता वे बातें उसके हृदय में पड़ सी गई थी, किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश। खैर कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज़्यादा क्या करोगे? खादी पहनो। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ है? 20-22 मील से कम दूर नहीं। पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा, मैं किसी तरह मंगा लूँगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल्लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाए के बिल्ली चली हज को। किंतु यह भी एक मुहावरा है, कहावत है, 100 चूहे खाए के बिल्ली चली हज को। किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बददिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मज़े ले रहा था। रोज़ नए लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियाँ गिरती, कितना जल भाप बनकर उड़ता, वह अपनी ही तरंगों में मस्त। घट बढ़ का वहाँ सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हालचाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ करा रहा है, जैसे मर्मांतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता? बुरा सपना। मैंने झकझोर उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आई तो वही बात। एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कल कुनकुन ने जो उसके साथ आया था उसका रहस्य बताया। अब यह पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एक क्षत्र नेता होकर
एक क्षत्र नेता होकर एक बार यहाँ आया है। नेता, हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा, सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीज़न की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती। जिले के अधिकारी बड़े घपले में पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल कुछ भी कारगर साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थी। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक कर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए। उसने तय किया, खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दरोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीम का इंस्पेक्टर जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और भी थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूंस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात, सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली, देव उठाया गया, वह बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गई। वह बोला, पूछिए नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उफ, इंस्पेक्टर ने उफ। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ाक फड़ाक। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ाक फड़ाक सुन रहे थे। किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही है? लेकिन वह चिल्लाते तो नहीं हैं, और यही न चिल्लाना तो उनके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मढ़े डंडे से, थप्पड़ से, घुस्से से, गिर पड़ने पर भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा। लेकिन देव जी चिल्लाते कहाँ तक? उनकी आँखों में आंसू तक न आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, यह थी उसकी आन। और देव जी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वह बेहोश हो गए, पानी पिलाकर होश में लाए गए। रोते हो या मरते हो? उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देव जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, दरोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देव जी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था? उसने फिर डंडे, लात, घुस्से और बूट से प्रहार शुरू किए। फिर बेहोश होकर जब देव जी गिरे, उनकी छाती पर वह बूट सहित चढ़ गया और हुमचने लगा। तो दो तीन हुमच देव जी के मुंह से खून निकल आया। खून हुजूर, खून! दरोगा चिल्ला पड़ा। मरने दो साले को! क्रोध से आग बबूला वह इंस्पेक्टर बोला, इसने हमें तंग कर रखा था। लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर खटपट सुन हमने भी हवालात से हो हल्ला किया। सुना वह हमारी खबर लेने को भी हुमका, लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, अगर यह बात लोगों को मालूम हुई, हम में से एक भी इस रात को जिंदा न बचेगा। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर। इंस्पेक्टर उसी समय वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दारोगा जी देव जी को लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर क्षत विक्षत। लेकिन देव जी ने जरा उफ भी ना की, न ये बातें कही। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिविज़नल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते
देव जी का समूचा शरीर फूल उठा, दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए, लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उससे मालूम होता है पीड़ा को उनमें मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं यूं ही कराहते रहते हैं। कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौड़ा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्जवल, ज्वलंत, दिव्य, ऊर्जा श्वेत। यहाँ देव रेखा चित्र समाप्त होती है। आप लोगों ने वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।